रिको द्वारा नोटिस दिया गया कि आपकी ज़मीन का मालिकाना हक आपके पास समाप्त होता है क्योंकि आपकी ज़मीन को श्री सीमेंट कंपनी को लीज पर दे दिया गया है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ मीडिया से कि रिको या किसी भी सरकारी विभाग को क्या यह अधिकार है कि किसी किसान की ज़मीन पर वो काबिज है उसका पानी और बिजली कनेक्शन काटना लागू है क्या? लागू नहीं है। क्यों? कि उस ज़मीन को उस किसान ने विक्रय नहीं किया क्योंकि उस ज़मीन का कब्जा अभी तक किसान के पास में है। समस्या ये बता दूं कि नवलगढ़ के श्री सीमेंट जो कोटरा में एक कारखाना लग रहा है उसमें से खनन एरिया में कुछ किसान हैं जिनको नवलगढ़ प्रशासन बेदखल करने के लिए प्रयास कर रहा है और उसको लेकर 18 फरवरी 2026 को नवलगढ़ प्रशासन के द्वारा नोटिस निकाले गए। उन नोटिस जो जारी किए गए उनमें पहला किसान था लाल सिंह खैरवा, दूसरा था राजेश खेदड़, तीसरा था हेमाराम जी खेदड़ और चौथा था महेश कालीरावना। तो इन किसानों को ज़मीनों से वहाँ बेदखल करने के लिए नवलगढ़ प्रशासन उपखंड अधिकारी के द्वारा कई नोटिस हैं वो जारी किए गए थे। उन नोटिस का आज 10 मार्च को जवाब मांगा गया था और इस नोटिस के माध्यम से किसान भाइयों ने यही बात कही है कि ज़मीन आज की तारीख में खाली करना संभव नहीं है क्योंकि ऐसी परिस्थिति में यदि किसान बिना मुआवजे के लेकर कहाँ जाएगा तो ऐसी कंडीशन में खाली नहीं कर सकता। और यदि प्रशासन ज़मीन खाली करने के लिए तैयार है तो यहाँ का किसान सड़क पर बैठने के अलावा उसके पास में कोई चारा नहीं है और ऐसी कंडीशन में मैं तो ये मानता हूँ कि किसान मरने की स्थिति में है। जी बिल्कुल 2008-7 में तत्कालीन जो कलेक्टर थे एसडीएम थे उन्होंने यहाँ की ज़मीन को उसकी किस्म बदल दी गई थी, उसको बंजर भूमि दिखाया गया था। लेकिन वहाँ पर जो आज भी खुले कुएं बने हुए हैं जो इस बात की गवाही देते हैं कि वहाँ की ज़मीन काफ़ी उपजाऊ थी। और चौडानी गांव में आज राजस्व गांव है और उसके सामंती काल से राजपूत काल जो शासन काल था उसमें आज़ादी से पहले भी वहाँ पर एक कुआं बना हुआ है, वो काफ़ी बड़ा ऐतिहासिक कुआं था। और वो कुआं इस बात की प्रमाणित गारंटी है कि वहाँ की ज़मीन थी वो बंजर न होकर काफ़ी अच्छी भूमि थी और अच्छा उत्पादन वहाँ के किसानों को मिलता था। आज की क्या स्थिति है? क्या आज भी यही स्थिति है। ज़मीन भाई किस्म उसकी बदलती थोड़ी है, मिट्टी वही है, लोग भी वही है और काश्तकार भी वही है, किसान भी वही है, कागजों में बदल ली गई है। शायद यहाँ का सिस्टम क्या रहा, अधिकारियों के माध्यम से उन्होंने कैसे क्या जुगाड़ बिठाया, कैसे उन्होंने एंट्री मारी और उसकी किस्म को बदल दिया। आज तक हज़ारों रुपए के साथ ज्ञापन टाइप करवा के आप विभिन्न दफ्तरों में दे चुके हैं। बिल्कुल ये काफ़ी बड़ा लंबा संघर्ष यहाँ के किसानों के द्वारा किया गया लेकिन आज तक भी उम्मीद और नहीं निकली है। तत्कालीन एमएलए थे डॉक्टर राजकुमार शर्मा, उनके मामले में भी उनके शासनकाल में भी किसान यहाँ का प्रयासरत था और चुनाव के समय में एक नई उम्मीद ये जगी थी कि विक्रम सिंह के माध्यम से एक नई उम्मीद यहाँ के किसानों को मिलेगी। लेकिन वर्तमान विधायक भी शायद वही राजकुमार जी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, शायद ये कि यहाँ के किसानों को उम्मीद नहीं थी। मुझे भी श्री सीमेंट और एसडीएम की तरफ से नोटिस मिला है कि आप यहाँ से ज़मीन खाली करो, जबकि हम वर्षों से वहाँ पे रह रहे हैं, हमारे पूर्वज भी वहाँ पे रहते थे, मकान बने हुए हैं पक्के, कुआं, बिजली कनेक्शन है, अभी मौजूदगी में फसल खड़ी है। जबकि कागज़ों में कंपनी और प्रशासन ने श्री सीमेंट ने मिलकर मेरी ज़मीन को उबड़ खाबड़ बंजर दिखा के नाकाबिल योग्य घोषित कर दिया, जबकि समय नहीं दिया। 10 तारीख को एसडीएम के पास हाजिर होने के लिए बुलाया था, आज हम आए हैं, एसडीएम मिला नहीं। नहीं एसडीएम महोदय ने ज्ञापन दिया आपको मिलने के लिए? हाँ, खुद आज है नहीं। बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। आप बार बार किसान की, गरीब की आवाज़ को उठाते हो, जनता के पास रखते हो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम राजेश खेदड़ है, मैं चौडानी से बिलोंग करता हूं और मेरे भी ये नोटिस आया है और उसमें मेरी ज़मीन को बताया कि वो उबड़ खाबड़ है, बिना उपजाऊ है और मेरे ट्यूबवेल है, मेरे जन्मने से पहले का कनेक्शन है और 2-2, 3-3 फसल होती हैं। फ़िलहाल भी फसल बोए रखी है मैंने और उसमें मैं बार बार एसडीएम, कलेक्टर, एडीएम, एसडीएम को ज्ञापन दे चुके हैं लेकिन आज तक कोई उनका सोल्यूशन नहीं निकला कि इसका सर्वे करवाया जाए कि मेरी ज़मीन कैसी है, लेकिन कोई सुनाई नहीं हो। हाँ, गिरदावरी करवाते नहीं है, होने नहीं देते हैं। ये एसडीएम, कलेक्टर ये होने नहीं देते हैं। श्री सीमेंट के नीचे जो ज़मीन आई हुई है उसकी गिरदावरी नहीं होने देते हैं, पटवारी को मना कर रखा है। मैंने कुछ दिन पहले हनुमान जी बेनीवाल के पास गया था। हनुमान जी बेनीवाल ने हमें टाइम दिया, जल्दी ही ओलगढ़ का हनुमान जी बेनीवाल एक आंदोलन होगा और सबसे बड़ा
आंदोलन होगा, उसमें देख रहे हैं रेस हिनाबी होंगे और हमारे बड़े भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल भी होंगे और बड़े भाई साहब अंदर शेखर रावण भी होंगे और एक बड़ी रैली देगी। और ये रैली नहीं होगी, अब रेला होगा, युद्ध होगा और युद्ध अब रात को युद्ध होगा। अब रात को युद्ध करेंगे, यहाँ की हॉलगढ़ की जनता को जगा के मानेंगे अब।